इस वीडियो में आपको 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 15 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन 16 to 21 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 22 to 27 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 28 to 30 कैरी 5 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है। नीचे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, यस्टरडे आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड ही डैश ए बुक व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस। इसमें आ जाएगा वाज रीडिंग, यानी कि जब मैं उसके घर पे पहुंचा तो वह बुक पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा और साथ में वाज, क्योंकि ही क्या है, एक सिंगुलर। क्वेश्चन 2, आई वेंट टू गोवा बाई डैश। मैं गोवा गया किसके द्वारा, प्लेन में। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 3, स्टूडेंट डैश पे देयर फी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दी हुई है, तो इसमें आएगा मस्ट, यानी कि जो सबसे ज़रूरी काम होता है वहाँ पे मस्ट आता है, क्योंकि लास्ट में इसने लिख रखा कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है ये। इसमें जो मॉडल आएगा मस्ट आएगा, यानी कि आपको फीस भरनी जरूरी है। क्वेश्चन 4, हरीश इज टॉलर डैश इज फ्रेंड। जब दो के बीच में कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे लगता है देन, कंपेयर करने के लिए, यानी कि हरीश जो है वो क्या है, टॉलर, यानी कि लंबा है अपने फ्रेंड सुरेश से। क्वेश्चन 5, डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आर्टिकल भरना है। अर्थ क्या है, यूनिवर्सल चीज़ है, यानी कि एक ही है, तो उसके साथ आर्टिकल लगता है द आर्टिकल। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट यूज ऑफ क्लोज और कंडीशन। कौन सा जो है करेक्ट यूज दिखा रखा है क्लोज और कंडीशन का। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 7, वेहन एवरीबडी हैज, यहाँ पे लॉन्ग के नीचे जो अंडरलाइन है, लॉन्ग हेयर द रेबल कैट्स हिज हेयर शॉर्ट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड लॉन्ग। जो लॉन्ग है इसका आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, सिनोनिम का मतलब होता है सेम, तो इसमें जो लॉन्ग का अपोजिट होगा शॉर्ट। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 8, रीराइट द नेगेटिव। यहाँ पे सेंटेंस है अपने पास, सी सिंग्स ए सॉन्ग, इसका आपको नेगेटिव बनाना है, यानी कि नोट का यूज़ करना है, तो इसमें आएगा सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 9, हु सा मीना विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन हर हैंड। किसने देखा मीना को हाथ में जो है दूध का गिलास लिए हुए, तो इसका राइट आंसर है हर पाती, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर ने। क्वेश्चन 10, गोलू वाज ऑलवेज फुल ऑफ। गोलू जो है हमेशा क्या रहता था, क्वेश्चन से भरा हुआ। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 11, व्हाट वाज मिस गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म। मिस गैसलर की क्या कंप्लेंट थी बड़ी फर्म को लेकर। आंसर, बिग फर्म्स वर मेकिंग मनी बाय एडवर्टाइजमेंट एंड दे डिड नॉट मेक गुड क्वालिटी बूट्स। यानी कि वे केवल जो पैसे हैं वो एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च करते हैं, क्वालिटी के ऊपर ध्यान कम देते हैं। क्वेश्चन 12, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में बदलना है, ही इज रीडिंग ए बुक, तो इसका पेसिव वॉइस बनेगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय हिम। क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द नेम ऑफ लिटिल डॉग। लिटिल जो कुत्ता था उसका क्या नाम था, मुक्को। क्वेश्चन 14, क्लासरूम इज ए कंपाउंड वर्ड। क्लासरूम में कंपाउंड वर्ड है ट्रू, क्योंकि ये दो वर्डों से मिला है, क्लास प्लस रूम। क्वेश्चन 15, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको डिसिप्लिन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग होती है डिसिप्लिन की DISCIPLINE, डिसिप्लिन, ये जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एजुकेशन की स्पेलिंग बताएंगे। एजुकेशन की स्पेलिंग क्या होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 16, हु इज़ द पोइट ऑफ पोइम चीवी। चीवी का पोइट का नाम बताना है, इसका नाम है मैकले रोशन। क्वेश्चन 17, इन द स्टोरी चांदनी, चांदनी डाइड फाइटनिंग द वुल्फ, येट द वाइज ओल्ड बर्ड सेड चांदनी इज द विनर। वाई। आंसर, द वाइज ओल्ड बर्ड सेड चांदनी वाज द विनर बिकॉज सी फोर्ट का मतलब होता है लड़ाई करना, टक्कर देना। द वुल्फ टू रिटेन देयर फ्रीडम एट द ऑल कॉस्ट, यानी कि उसने जो वुल्फ था उससे लड़ाई की थी और अपनी जो फ्रीडम है उसको रिटेन किया था, प्राप्त किया था, आज़ादी को। क्वेश्चन 18, व्हाट वाज द मोस्ट एंजॉयबल थिंग फॉर कैरी इन द मॉर्निंग। सबसे इंजॉयबल थिंग क्या थी कैरी के लिए मॉर्निंग में।
आंसर, द मोस्ट इंजॉयबल थिंग फॉर कैरी इन द मॉर्निंग वाज टेकिंग ए बाथ इन द रिवर, यानी कि सुबह सुबह नदी में स्नान करना। क्वेश्चन 19, व्हाट एक्टिविटी ऑफ ए बटरफ्लाई इज डिस्क्राइब्ड इन द पोइम, इस पोइम के अंदर कौन सी एक्टिविटी को डिस्क्राइब किया गया है। आंसर, द पोइट डिस्क्राइब द बटरफ्लाई रेस्टिंग ऑन ए बटर कप एंड यूजिंग इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रो टू सिप नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। क्वेश्चन 20, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु सेड दीज वर्ड एंड हुम, यानी कि ये शब्द किसने किसको कहे। आंसर, दीज वर्ड्स वर सेड बाय द किंग, ये वर्ड किंग ने कहे थे टू द हर्मिट इन द स्टोरी ऑफ द 3 क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में 3 क्वेश्चन के जो राइटर हैं उनका कमेंट सेक्शन में बताएंगे नाम, राइटर कौन है, स्टोरी के राइटर कौन है, राइटर या ऑथर, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। 21, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर एंड वाई डिड ही गो देयर, किसने एडवाइस दिया था गोलू को कि नदी में पर जाने के लिए और क्यों गया वो। आंसर, द माइन वर्ड एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर, गोलू वेंट देयर बिकॉज ही वांटेड टू नो अबाउट द क्रोकोडाइल्स लुक लाइक एंड व्हाट इट ईट्स फॉर डिनर, यानी कि मगरमच्छ कैसा दिखता है और वो डिनर में क्या खाता है, ये देखने के लिए वो गया था। 22, वेयर वाज द टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम, वो अपने आप को कहाँ पे छिपा रखा था टाइगर कब ने। आंसर, ग्रैंडफादर फाउंड द टाइगर कब हाइडिंग अमोंग द रूट्स ऑफ द बेनियान ट्री इन द तराई जंगल नियर देहरा, यानी उसने जो रूट है बेनियान की बरगद के पेड़ के उसके पीछे छुपा रखा था उनके बीच में। 23, वाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर ऑफ द 3 क्वेश्चन, जो किंग था राजा था वो 3 क्वेश्चनों का आंसर क्यों जानना चाहता था। आंसर, द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चन सो दैट ही कुड मेक वाइज डिसीजन एंड नेवर फेल इन द वर्क, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके और कभी भी जो काम कर रहा है उसमें फेल न हो। 24, 2 सेंटेंस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाइंग इन विच सेंटेंस द वर्ड रन इज यूज्ड एज ए नाउन एंड विच सेंटेंस यूज्ड एज ए वर्ब, नीचे जो 2 सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपको बताना जो रन वर्ड है किस में नाउन के लिए यूज हुआ किस में वर्ब के लिए। पहला है दे रन एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट, वो डेली दौड़ते हैं, तो यहाँ पे जो रन है ये दौड़ना यानी कि वर्ब है, पहले वाले सेंटेंस में रन है वर्ब। सेकंड है द मैराथन वाज द लॉन्गेस्ट रन फॉर हर लाइफ, नेक्स्ट वाले में जो रन है ये है नाउन, जो मैराथन है वो सबसे बड़ी दौड़ है उसकी ज़िंदगी की। 25, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, किस तरीके से रवि जो है किटन के लिए मिल्क लेता था। रवि गेट मिल्क फॉर द किटन क्लेवरली फ्रॉम द किचन बाय द प्रिटेंडिंग दैट ही इज हैंग्री, अपने आप को भूखा बताकर। 26, व्हाट डिड टिलो डू वाइल हिज फादर वाज नैपिंग, टिलो क्या करता था जब उसके फादर जो है नैपिंग यानी कि सो रहे होते थे। आंसर, वाइल हिज फादर वाज नैपिंग टिलो स्टोल हिज सिक्योरिटी कार्ड अवॉइडेड हिज मदर वॉच, यानी कि वो सिक्योरिटी कार्ड जो चुराते थे अपने पापा का और अपनी मम्मी की जो है देख रही है इस चीज़ को अवॉइड करते थे। एंड यूज द कार्ड टू एंटर द फॉरबिडन पैसेज, और जो फॉरबिडन पैसेज था उसमें वो एंट्री करते थे। 27, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ एक बार इसको पढ़ लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम एंड पोइट, पोइम का नाम है द स्क्वेरल, पोइट का नाम है मिडरेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। पार्ट बी, हु वेंट द अदर वे, द स्क्वेरल। सी, द वर्ड रन इन द सेंटेंस ऑफ योर वर्ड, आपको अपनी खुद के सेंटेंस के अंदर रन का यूज़ करना है, तो यहाँ पे ही कैन रन वेरी फास्ट, इसके अलावा और भी जो है सेंटेंस आप लिख सकते हैं। 28, हाउ डिड द डॉग रीपे द लव ऑफ हिज मास्टर एंड हिज वाइफ इन द लेसन द एसिज दैट मेड दिस ब्लूम, किस तरीके से उसने जो लव था अपने मास्टर के लिए रीपे किया उसको। आंसर, द डॉग मेड हिज मास्टर्स रिच बाई गिविंग देम गोल्ड कॉइन, यानी कि उसने जो है अपने मालिक को गोल्ड यानी कि सोने के सिक्के दिए। हिज मास्टर्स बिकम प्रोस्पेरियस विद इट एंड बोट ए पीस ऑफ लैंड, ही देन आस्क्ड देम टू क्लॉक द एसिज विच हैड द पावर टू स्प्रोट ब्लॉसम
of a withered tree. This magic was seen by the daimyo and rewarded the old couple for this magic. 29. What are the 3 important lessons we can learn from ants as described in the teeny teacher? Provided the reasons for your choice. कोई 3 इंपॉर्टेंट लेसन बताइए जो हम आंट से यानी कि चींटी से सीख सकते हैं, और किसके अंदर? ये है द टीनी टीचर के अंदर। और आपको यहाँ पे जो है रीजन भी बताना है। आंसर 3 इंपॉर्टेंट लेसन वी लर्न फ्रॉम द आंट इन द टीनी टीचर। पहला है हार्ड वर्किंग, दूसरा डिसिप्लिन और तीसरा टीम वर्क। आंट आर ऑलवेज बिजी एंड वर्क कंटिन्यूसली टू कलेक्ट फूड विच टीच अस द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। They live in well-organized society where every ant follows certain rule, showing discipline. यानी किस तरीके से वो मेहनत करके अपने बिजी शेड्यूल में जो काम करती हैं और अपने लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। दूसरा है वो सोसाइटी में रहती हैं और वो सोसाइटी क्या है? ऑर्गेनाइज है, यानी कि सही तरीके से वो रहती हैं, उनके अपने रूल हैं, फॉलो करते हैं उनको। आंट आल्सो वर्क्स टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन बिल्डिंग देयर होम्स एंड गैदरिंग फूड। आंट जो चींटियाँ एक दूसरे की मदद करती हैं घर बनाने में, भोजन इकट्ठा करने में। ये जो है टीम वर्क को दिखाता है। क्वेश्चन 30. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द वेडिंग सेरेमनी फॉर यू अटेंडेड एंड हाउ यू एंजॉय सेलिब्रेशन। आपको एक अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें वेडिंग सेरेमनी आपने अटेंड की थी और कैसे आपने एंजॉय किया था। सबसे पहले डियर फ्रेंड, I hope you are well. Last week I attended the wedding of my cousin. The house was decorated with beautiful lights and flowers. Many relatives and friends come to the ceremony. There was music and dancing. The bride and groom looked very happy. A tasty dinner was served to all the guests. I enjoyed the celebration very much. It was a happy and memorable day for me. Your lovingly और आपका नाम। यानी कि इसमें बताना है कि किस तरीके से घर को सजाया हुआ था, दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे थे, दोनों खुश थे, टेस्टी खाना था, वहाँ पे अलग अलग जो प्रोग्राम थे वो करवाए गए थे। तो ये मेरे लिए एक मेमोरेबल डे था जिससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ, यानी कि खुश हुआ। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, नीचे कोने में। इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।